बच्चे कोई बड़ा काम करते हैं तो उनके माता पिता को उनके ऊपर बहुत गर्व होता है। वैसे ही नितिका ने आज इतनी बड़ी बुक लॉन्च की है तो मुझे उसके ऊपर बहुत गर्व है और भगवान से प्रार्थना करता हूँ वो आगे ऐसे ही अपनी ज़िंदगी जी के हमारा नाम रोशन करे। थैंक यू। मैं नितिका की मम्मी, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे ऐसी बेटी मिली। बहुत बहुत धन्यवाद नितिका। चीज़ें हैं आपको याद होना चाहिए, जब हम 5-6 साल के थे और हमें पेन पकड़ना हमने सीखा था और कितना इजी था। हम सब दीवारों पर, चद्दरों पर, यहाँ वहाँ ज़मीन पर सब जगह लिखते रहते थे और कैसे हम आगे बढ़े। अभी मेरी यही बुक यही विषय के ऊपर है कि कैसे हमें यही पेन, एक पेन की मतलब वो कहते हैं ना कि पेन की कीमत हाँ आपको समझनी है कि इससे लिखे गए सपने कैसे जल्दी साकार होते हैं, क्योंकि ये हमारे ब्रेन में छप जाते हैं। तो बुक लिखने की जर्नी शायद बहुत सालों से ये बुक लिखनी थी, इसके बारे में बहुत कुछ सोचते थे, इसीलिए केवल 45 डेज़ लगे और ये बुक लिखकर पब्लिश कर दी। 6 मई को मैंने अनाउंस किया था कि 24 जून को बुक लॉन्च होगी और 24 मई को बुक लॉन्च हो चुकी थी। 24 जून को बुक लॉन्च हो चुकी थी, ऑनलाइन मिल गई थी। 36 घंटे में ये अमेज़ॉन बेस्ट सेलर थी। और आपने आपके जो पर्सनल लाइफ है उससे कुछ शेयर किया है कि क्या कुछ मैनिफेस्टेशन किया है आपने, अगर उस बारे में कुछ? तो इस बुक के अंदर बहुत सारी स्टोरीज़ है। इट इज़ फुल ऑफ स्टोरीज़। इसमें मेरी पर्सनल स्टोरीज़ कि कैसे मेरे बच्चों के साथ बिताया हुआ मेरा समय, मेरे पेरेंट्स के साथ बिताया हुआ मेरा समय, मेरे फ्रेंड्स, मेरे क्लाइंट्स, बहुत सारे क्लाइंट्स की कैसी कुछ कुछ तकलीफ़ें थी बिज़नेस रिलेटेड, कोई हाउस वाइफ्स, कोई स्टूडेंट्स, कई तकलीफ़ें थी, उनके फैमिली की भी तकलीफ़ें थी, वो सब भी ये बुक के थ्रू मैं स्टोरी शेयर की है मैंने सिंपल वर्ड्स में। सबसे बढ़िया बात इस बुक की है कि इतनी सिंपल वर्ड्स में है कि मैंने इसकी रीडिंग एज रखी है 10 साल। 10 साल से ऊपर कोई भी जन ये बुक ईजिली रीड करके समझ सकता है कि ये बुक क्या विषय के ऊपर है। आपसे जानना चाहूँगा मैनिफेस्टेशन के पावर के बारे में अगर कुछ बताया। मैनिफेस्टेशन का पावर तो आज आप देख रहे हैं यहाँ पर, यह है मैनिफेस्टेशन का पावर। जहाँ शायद कल से मैं यहाँ आऊँ तो यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड मुझे बिना चेक किए भी अंदर आने दे कि हाँ हाँ मैम आप जा सकते हैं। तो यह है मैनिफेस्टेशन का पावर कि सब कुछ आप सोचो। हम प्रॉब्लम यह है कि हम सोच ही नहीं पाते, हमें पता ही नहीं कि हमें क्या चाहिए, सिर्फ मनी वर्ड बोलते रहते हैं। अगर किसी से मैं पूछती हूँ तुम्हें क्या चाहिए तो वो कहते हैं 10 करोड़ रुपए, और मैं पूछती हूँ उसका क्या करोगे तो बोलते पहले आने तो दो। अरे पहले सोच लो उसका क्या करोगे, फिर वो बहुत इजीली आ जाएंगे। जैसे ही आपका पर्पस क्लियर है, द मैनिफेस्टेशन गोज वेरी इजी। मैम क्या डिफरेंस महसूस करते हैं राइटिंग अ गोल एंड मैनिफेस्टेशन के बारे में अगर कुछ? तो राइटिंग अ गोल अगेन इट डज़ नॉट कम विद अ पर्पस। राइटिंग अ गोल तो ये हो सकता है कि मैं बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बनूं। अभी मैनिफेस्टेशन ये होता है कि मैं इतने लोगों की लाइफ इम्पैक्ट करूं और फिर सेलिब्रिटी खुद बन जाओगे, मनी खुद आ जाएगा, चीज़ें खुद हो जाएगी। ये डिफरेंस है राइटिंग अ गोल में और मैनिफेस्टेशन। मैम आपसे जानना चाहूँगा कि सबसे पहले नितिका जी के साथ किस तरह का बॉन्ड शेयर करते हैं और बुक के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप, क्या बेस्ट विशेस होंगे मैम? नितिका के साथ मेरा बॉन्ड बहुत पुराना है। जैसे मैंने शेयर किया कि जब मैं फर्स्ट टाइम नितिका से मिली थी, नितिका सिर्फ एक माँ थी, एक हाउसवाइफ थी, और उसकी जो जर्नी, जो मैंने उसको उसका ग्रोथ देखा है, दैट इज़ ऑल नितिका हैज़ मैनिफेस्टेड एवरीथिंग इन हर लाइफ। एंड स्टेप बाय स्टेप उसने जब से ग्राफोलॉजी सीखा, से फिर NLP सीखा, एंड शी इज़ नाउ, आई विल ओनली से वन वर्ड फॉर हर, शी इज़ अनस्टॉपेबल एंड आई लव दैट। सो मैम क्या चीज़ आपको इंस्पायर किया ये बुक लिखने के लिए, उसके बारे में कुछ शेयर करें और लोग कितना मोटिवेट होंगे ये बुक करने के लिए? तो जिसने ये बुक पढ़नी शुरू की वो ये बुक अपने बैग में रख के घूमेगा, इसकी मैं
श्योर हूँ, क्योंकि ये बुक बहुत इजी है। इसमें जगह दी गई है कि अपने ड्रीम्स यहीं लिखो, पूरा होते हुए उनको देखो, रोज़ देखो, और यही इस बुक की एक्चुअली वैल्यू है। तभी ये बुक आई विल से रियली पॉपुलर होगी, बेस्ट सेलर तो बन गई, आई विल से जब जीवन चेंज करेगी लोगों का तभी एक्चुअली बेस्ट सेलर होगी। मैम जो मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं फ्यूचर में, उनके लिए क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से? कि प्लीज़ सोचो, ड्रीम, खुली आँखों से, बंद आँखों से चलते फिरते सांस लेते वक्त ड्रीम करो और देखो कि कैसे सब कुछ पूरा हो सकता है। थैंक यू मैम एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू एवरीबडी।